जैसा कि आप सब जानते हो कि लगातार पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के चारों दिशाओं में आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। वो चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू रीजन के हैं या कश्मीर के हैं, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी हैं या पहाड़ी कबीले के मायानाज लोग हैं, आज सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी में वादी कश्मीर के उड़ी सेक्टर से वहां के बीडीसी के चेयरमैन जनाब गुलाम मोहम्मद खान साहब और वाइस चेयरमैन जनाब इरशाद खान साहब आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इन सभी का यहाँ खैर मकदम किया जाए, वेलकम किया जाए। साथियों, हम सब जानते हैं कि उत्तरी कश्मीर का ये क्षेत्र, वो चाहे उड़ी है, कुपवाड़ा है, वो चाहे टंगधार है, टिठवाल है, लोलाब है, हंदवाड़ा है, केरन है, करना वैली है, ये पहाड़ी कबीले के लोग इस सारे जो एलओसी का बेल्ट वादी कश्मीर का है वहां के रहने वाले जनाब गुलाम मोहम्मद खान साहब जो कि बीडीसी के चेयरपर्सन हैं और जनाब इरशाद खान साहब नूर ख्वा से वाइस चेयरपर्सन हैं। ये पहाड़ी कबीले के बहुत बड़े मायानाज लीडर, ये पहाड़ियों की रुए रवा है। आपने देखा रजौरी हो, पुंछ हो, नौशहरा सुंदरवानी कालाकोट हो, ढांगरी नारियां चिंगस ढूंगी दरहाल कोटरंग का बुद्धल थन्ना मंडी मंजाकोट सुरनकोट मेंढर मंडी पुंछ लॉरेंस सब्जियां का एरिया हो, बफलियास चंडीगढ़ का एरिया हो या कश्मीर घाटी का ये उड़ी और करना लोलाब टंगधार केरन के एरिया हो, यहां के अंदर रहने वाले जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं आज खुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। 70 साल में पहली बार किसी ने पहाड़ी कबीले का अगर दर्द समझा है तो हमारे मुल्क के जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं और जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पर पहाड़ी कबीला जो जम्मू कश्मीर के अंदर 12 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, आज पहाड़ी कबीले का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा। और इसी कड़ी में जनाब गुलाम मोहम्मद खान साहब जो कि एक मायानाज शख्सियत है पहाड़ी कबीले की और उड़ी जैसे कश्मीर घाटी के अंदर जो बॉर्डर का एरिया है, उन लोगों की ये रुए रवा है। और इनके साथ इरशाद खान साहब और तमाम ये साथी वहां के पंचिस और सरपंचिस, जिनका अगर मैं जिक्र करूं, मोहम्मद लतीफ साहब खान साहब सरपंच पहाड़ी कबीला, सादिक अली खान पहाड़ी कबीला सरपंच, उमर गुल साहब ये नायब सरपंच पहाड़ी कबीला, वाहिद शाह साहब वहां के इलेक्टेड मेंबर है पंचायत के, रियाज अहमद खान साहब, मोहम्मद असलम शेख बोरियार से, राजा अमरान तरंजान, राजा अमीर जमान खान साहब, मोहम्मद हसन तजाल साहब उड़ी, शाह नाली मीर जैसे
मायानाज पहाड़ी कबीले के ये लोग जो कभी दूसरी पार्टियों के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सरकर्दा ये लीडर होते थे, आज इन तमाम लीडरों ने, चाहे वो बीडीसी चेयरमैन हो, बीडीसी वाइस चेयरमैन हो, पंचीज हो या सरपंचीज हो, इन्होंने आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया। अलविदा कह दिया इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और गुलाम नबी आजाद साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा को, और भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। यह दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम को कितनी मोहब्बत है भारतीय जनता पार्टी से। मैं सबसे पहले जनाब हमारे मोहतरम राजा गुलाम मोहम्मद खान साहब बीडीसी चेयरमैन, उनसे गुजारिश करता हूं और इरशाद साहब को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए मैं उनको यहाँ आह्वान करता हूं। जोरदार तालियों के साथ राजा साहब आपको मुबारक करते हैं, बड़ी बड़ी मुबारकियत से, बहुत मुबारकियत, शाबाश, बहुत मुबारकबाद है इनको सारे प्रेसिडेंट। चलिए राजा मोहम्मद अरशाद साहब, मुबारकबाद पेश करता हूं मैं राजा साहब को, बहुत मुबारकबाद, मुबारकबाद, मुबारकबाद। तमाम सरपंच लतीफ साहब, जनाब सरपंच मोहतरम खान साहब, मुबारकियत से, बड़ी बड़ी मुबारकियत राजा साहब, ले आओ जी, आओ जी, जोरदार तालियों के साथ, तालियों के साथ स्वागत है। मुबारकबाद है आपको उमर साहब, एक मायानाज नौजवान, और किसी जमाने में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रूए रवा थे, आज बीजेपी में शामिल हो गए। असलम साहब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत बुनियाद से, क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ। सदाकत अली साहब, मुबारकबाद मैं इनको पेश करता हूँ, बहुत मुबारकबाद। आओ जी, वाहिद शाह साहब, वाहिद शाह, अमित शाह साहब के बाद अब वाहिद शाह साहब भी बीजेपी का दामन थामे। बहुत बहुत मुबारक है नायब सरपंच साहब। अच्छा कितनी होगा आधा मिलोगे? आए जनाब, आए मोहतरम, बाकी सारे पुराने हैं, बहुत अच्छे अदर अच्छे। पहले इनको सुरजीत साहब ज्वाइनिंग वाले पीछे हो जाए यार, पीछे फोटो साफ आते हैं, नारे पे लगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, गवर्नर राणा जी जिंदाबाद, गवर्नर राणा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सड़ा। मैं आप लोगों को इस चीज से जैनशीन कह दूं अपनी बात के, हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना क्यों फैसला लिया कि आज तक जितनी भी सियासी पार्टियां आई उन लोगों ने हमारे से वोट लिया, हमारे से मेहनत करवाई, हम रात दिन करके उन लोगों को जितवा के भेजते रहे, लेकिन आज तक हमारी कौम के लिए किसी भी जमात ने बात नहीं की। पहाड़ी कौम के लिए, जो हमारी पहाड़ी कौम है, हमेशा कभी भी जिस वक्त इनको जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारा डिफेंस का एरिया हो, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, वोट हम देते हैं, जिताते हम हैं, ऐवानों पे हम भेजते हैं, लेकिन हमारी पूरी कौम का आज तक किसी जमात ने बात नहीं की। आज 70 साल के बाद वही कोई जमात है कि लाल किले से आवाज उठा कि पहाड़ियों का हक है और पहाड़ियों का हक है। कौम ने फैसला ले लिया कि हम उसी जमात को वोट और सपोर्ट और उसी जमात का दामन थामेंगे जो जमात
पहाड़ी कौम की बात करती है और पहाड़ी कौम के साथ इंसाफ करती है। देखो, हमारे आज तक हमारी दो बरादरियां हैं, चाहे गुजर बरादरी है चाहे पहाड़ी बरादरी है, एक ही पहलू के दो मामले हैं। अगर उनको हक मिल रहा है तो पहाड़ी को क्यों नहीं? पहाड़ी भी वही करते हैं, पहाड़ी भी 6 महीने बैकू में जाते हैं, गुजर बरादरी भी 6 महीने बैकू में जाती है। तो आज ये जमात सबसे पहले, चाहे हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया, चाहे हमारे अमित शाह साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया, रैना जी हैं, इन्होंने पहाड़ियों का आवाज उठाया कश्मीर से, इसलिए हम सब इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह हमारी बिल्कुल जिस वक्त जरूरत होगी पूरी पहाड़ी कौम इनके साथ खड़ी है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं जनाब रैना साहब के हम पूरी तहसील उड़ी के लोग शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारा देरीना मांग जो हमारी थी पहाड़ियों की 70 साल साहब का हुक्मरान ने दबा कर रखी और उन्होंने उसमें पहल किया और एक झंडा लेकर चले हमारे रैना साहब। मोदी साहब ने ऐलान किया लाल किले से कि पहाड़ियों को अपना हक मिलेगा। हम किसी मुखालफत नहीं करते, गुज्जर और पहाड़ी ये एक कौम, एक ही जगह रहने वाले, एक ही हमसाए हैं आपस में। अगर उनको हक मिला हम उसकी मुखालफत नहीं करते हैं, उनका भी हक है, लेकिन पहाड़ियों का जो हक है उनको अपना हक मिलना चाहिए। उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हम कुर्बानी दे रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं इसी वजह से कि हमारे पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। बाकी हमारी गरीब आवाम है जो उनको दबा कर रखा आज तक साहब का हुक्मरान ने, चाहे उसमें एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, ऊपर के लोग अपने घर बनाए उन्होंने, लेकिन अवाम के काम किसी ने नहीं किया। इस वक्त तक हमारी अवाम दबी हुई है और इस वक्त हम पंचायतों में हमें लोगों ने चुना है, लेकिन हमारे काम नहीं कर रहे हो रहे। हम इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं ताकि हमारे गरीबों के काम हो और हमारे एसटी का दर्जा पहाड़ियों को मिलना चाहिए। उसमें हम रैना साहब के शुक्रगुजार है कि हर जगह आवाज उठाई और हम इनके साथ इशारा बिशारा करें। एक बार फिर बड़ी तादाद में माया नाज जो सियासी लीडर हैं पहाड़ी कबीले के, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जनाब राजा गुलाम मोहम्मद खान साहब जो कि कश्मीर के उड़ी के रहने वाले हैं और जनाब राजा अरशाद खान साहब जो कि उड़ी कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं, और उनके साथ साथ यहां बड़ी तादाद में चुने हुए सरपंचीज और पंचीस आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से उत्तरी कश्मीर के उड़ी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इन माया नाज जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनका वेलकम करता हूं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक जबरदस्त लहर चल रही है और बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा। जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम किए, गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू रीजन के हों या वादी कश्मीर के रहने वाले हों, हर शख्स की भलाई का काम मोदी साहब ने किया है। किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपया, फ्री राशन हर शख्स को, गरीब लोगों को महीने महीने की हजार पेंशन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड 5-5 लाख, और इसके साथ साथ ई श्रम कार्ड हो या बाकी की स्कीमें हो। गांव गांव के अंदर सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट के काम आज गांव में, पहाड़ में और शहर में, पंचायतों में हो रहे हैं, ये इसका सारा क्रेडिट मोदी साहब को जाता है। और मोदी साहब ने जो डेवलपमेंट के काम लोगों के किए उससे खुश होकर
ये पहाड़ी कबीले के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब और हमारे जनाबे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने जिस तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों की परेशानियों को समझा, लाल किले से लेकर जम्मू कश्मीर में आज पहाड़ी कबीले के लोगों की अगर बुलंद आवाज अगर आज किसी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए आज पहाड़ी कबीले के लोग जिनकी आबादी 12 लाख से ऊपर है जम्मू कश्मीर के अंदर, आज पहाड़ी कबीले का बच्चा बच्चा भी खुलकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। क्योंकि पहाड़ी कबीले के लोगों को भी लगता है कि 70 साल में अगर किसी ने इज्जत और एहतराम के साथ पहाड़ी कबीले का जिक्र किया तो जनाब मोहतरम मोदी साहब है। और हमें यकीन है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा पहाड़ी कबीले के लोगों की वकालत की है, पहाड़ियों के लिए हमेशा मोदी साहब और अमित शाह साहब ने जो दर्द दिल रखा है, पहाड़ियों के तमाम मसाइल हल होंगे। इससे पहले हमने गुजर बकरवालों और गद्दी सिपियों की जो बहुत देरीना मांगे थी वो हमने पूरी की। जमीनों के मालिकाना हक हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने बैन कर दिया था गुजर बकरवाल और गद्दियों सिपियों के लिए, उसको उस काले कानून को मोदी साहब ने हटा के गुजर बकरवाल गद्दी सिपियों को हक दिए। अब बारी पहाड़ी कबीले के लोगों की है और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी साहब और जनाब अमित शाह साहब पहाड़ी कबीले को भी उसका हक यकीनन देंगे। मैं एक बार फिर हमारे मायानाज पॉलिटिकल लीडर पहाड़ी कबीले के जनाब राजा गुलाम मोहम्मद खान साहब और जनाब राजा अरशाद मोहम्मद खान साहब और इनके साथ जितने भी सरपंचिस और पंचिस यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं इन्हें दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इन्हें यकीन दहानी देता हूं कि हमारा खून का कतरा कतरा भी पहाड़ी कबीले के लोगों की बेहतरी के काम आएगा तो हम अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब है। 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश जो कि देश की सबसे बड़ी रियासत है, वहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। 5 में से 4 राज्यों में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर वापस सत्ता में आएगी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पहली बार चुनाव लड़ा है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत है, जो वोट परसेंटेज है, उसमें 20 टाइम्स 20 गुना उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जिस तरीके की जानकारी हमें वहां मिली है, इससे पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड आने वाले सालों के लिए बहुत जरखेज होगा। आप देखेंगे कि कल का दिन एक बार फिर हिंदुस्तान के अवाम के लिए खुशी का दिन होगा। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के साथ साथ पंजाब के लोगों को तो खुशी होगी ही होगी, लेकिन कल देश को भी खुशी होगी। एक बार फिर से इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की